नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बीनू जायसवाल, मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बनाते हैं रेसिपी मेरे साथ नवरात्रि स्पेशल। तो रेसिपी चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सिंघाड़ा, जिसे वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं, और ये पानी के अंदर होते हैं तो आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें बहुत सारे मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत सारे फाइबर भी होते हैं। तो आज मैं इसी का रेसिपी बनाऊंगी व्रत के लिए, जो बहुत ही लाइट होगा और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी होगा। तालाब में ये होते हैं तो देखिए कितनी सारी गंदगी भी इस पे लगी हुई है। तो इससे पहले हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो यहाँ पर मैं पानी के नीचे इसे रखूंगी और इसे टब में डालकर अच्छी तरह रगड़ कर साफ करूंगी ताकि इसकी धूल मिट्टी निकल जाए। तो अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। मैं आज आपको 2 रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी जो बहुत ही ईजी है। चाहे आप व्रत में खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। सिंपल तरीका है कि आप इसे इस तरह रॉ भी खा सकते हैं या फिर आप इसे उबाल लीजिए और एक अच्छी सी चटनी बनाइए, उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आधे सिंघाड़े को उबाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है और कुकर में हम जो है सिंघाड़े को इस तरह से डाल देंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डालना है इसमें, क्योंकि ये पानी में ही होते हैं और इनके अंदर भी अच्छी खासी मात्रा में पानी होता है। तो पानी की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है और इसे हम बॉईल करने के लिए अभी रख देते हैं गैस पे। तो यहाँ हमने सिंघाड़े को बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूसरी रेसिपी बना तो दूसरी रेसिपी के लिए हम सिंघाड़े को छील लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर इस तरह से हाथों से भी छील सकते हैं, मगर इसमें नाखून खराब होने के चांसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे चाकू से इस तरह से छीलूंगी, वरना है तो ये बहुत सॉफ्ट। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है और इस तरह हाथों से भी छिल जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी जब नई नई फसल होती है तो इसके छिलके बहुत सॉफ्ट होते हैं। धीरे धीरे जब ये पुरानी होती जाती है तब इनके छिलके कड़े मिलने लगते हैं। तो इस तरह मैं इसे रॉ खा रही हूँ और ये बहुत टेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे इसी तरह से खा रही हूँ और ये बहुत ही स्वीट है। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और इसके बहुत सारी बेनिफिट है। तो यहाँ पर सिंघाड़ा मैंने छील लिया है और इस तरह से अब सिंघाड़े को हम एक मिक्सर के जार में डालेंगे और इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो मिक्सर के जार में डाल करके इसे बहुत जल्दी पिस जाता है और इस तरह से फाइन पेस्ट बन जाता है। ये देखिए, तो सारे सिंघाड़े को इसी तरह से पीस करके हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके बाद हम रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने देसी घी गर्म किया है। आप मूंगफली के तेल में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और इसके बाद इस पेस्ट को हम डाल देंगे घी में और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, इसका पानी सूखने तक और ये अच्छी तरह से कलर आने तक। और ये बहुत अच्छा बनकर के तैयार होता है सिंघाड़े का हलवा। तो आप इसका पाउडर भी बाज़ार में मिलता है जो सिंघाड़े को सुखा करके बनाया हुआ होता है। उसका भी हलवा मैं बनाती हूँ जन्माष्टमी के उत्सव पर और बहुत टेस्टी बनकर के वो भी तैयार होता है। लेकिन जब नेचुरल चीज़ें हमें मिल रही हों, एकदम ताज़ी सिंघाड़े, तो हम इसके हलवा जब बनाकर खाएं, जो बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्ट में फ़र्क भी होता है जो पाउडर वाले सिंघाड़े होते हैं। तो आपको जब अगर इस तरह का सिंघाड़ा मिल जाए ताज़ा, तो आप इस तरह का हलवा बना के खाइए, आपको ज़रूर फ़र्क लगेगा टेस्ट में और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है इस तरह से बनाकर खाने में। तो देखिए पानी सूख गया है और जो हमारे सिंघाड़े हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं और हमें इसी तरह से चला चला करके इसे भून लेना है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। जब पानी सूख जाते हैं, सिंघाड़े पक जाते हैं और घी में इस तरह पक जाते हैं, तो जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं और इसका टेस्ट एक अच्छा सा आने लगता है। तो टाइम भी कम लगता है और फटाफट से ये बन भी जाता है। तो यहाँ पर अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। मिठास के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, गुड़, मिश्री, जो भी आप खाना चाहें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि चीनी घुल नहीं जाएगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और ये हलवा तभी बन करके तैयार हो जाता है। तो चीनी को घुलने तक इसे हम अच्छी तरह से चलाएँगे इसमें। और ये देखिए कितना अच्छा तरह से ये पक करके तैयार हुआ है। तो हलवा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है और इसमें अब हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और ये व्रत में खाने के लिए, ऐसे भी खाने के लिए तैयार है हमारा सिंघाड़े का हलवा। और इसे मैं इस तरह से सर्व कर दूंगी और इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करूंगी मैं मेवे से। तो देखा आपने, बन गई है हमारी सिंघाड़े की हलवा, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो चाहे आप व्रत में खाएं
या ऐसे खाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और इसके बेनिफिट को तो मैंने आपसे पहले भी बता दिया है कि ये बहुत ही पौष्टिक होता है। तो चलिए फटाफट से इसे हम फिनिश करते हैं और आप भी बना लीजिए अपने सिंघाड़े के हलवे। इसके बाद मैं आपको दूसरी रेसिपी भी फटाफट से बता देती हूँ। तो सिंघाड़ा हमारा उबल गया है दूसरी रेसिपी के लिए, और इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे एक प्लेट में, और फिर सारे सिंघाड़े को हम छील लेंगे। तो यहाँ पर सिंघाड़े को हम छील लेंगे पहले, और इसके छिलके बहुत सॉफ्ट हैं तो हाथ से ही छिल जा रहे हैं इस तरह से। और इसे छिल करके मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे सिंघाड़े को छिल करके। तो यहाँ पर मैंने सारे सिंघाड़े को छिल लिया है और इस तरह से बीच से 2 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो इस दूसरी तरह से भी काट सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे बीच से 2 टुकड़े किए हैं और ये हार्ट शेप का हो गया है इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से सारे सिंघाड़े को कट कर लिया है मैंने। और स्वाद के अनुसार हरी मिर्च ले लें, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च लें। मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च लिया है और फिर बारीक बारीक हरी धनिया कट कर लिया है। तो यहाँ व्रत का मैं बना रही हूँ तो इस नाते बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं पड़ पाएंगी और बहुत ही सीमित मसाले और इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर देसी घी गरम करेंगे। तो यहाँ पर देसी घी या मूंगफली का तेल कुछ भी आप गरम कर सकते हैं जो व्रत में खाते हो। और यहाँ पर जीरा और यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक, इसको डाल करके हम गुलाबी होने तक पकाएंगे। क्योंकि जो है जो मसाले आपके यहाँ खाए जाते हैं वो शायद मेरे यहाँ ना खाए जाते हों। ऐसा भी होता है, कहीं कहीं व्रत में कुछ मसाले खाए जाते हैं, कुछ नहीं भी खाए जाते हैं। तो जो आपके यहाँ खाए जाते हो उसी इंग्रेडिएंट से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिंघाड़े को मैंने डाल दिया है। जीरा जब गुलाबी हो चुका है और सिंघाड़े को हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें भूनेंगे फुल फ्लेम पर। तो हमारे जो सिंघाड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं और इसी तरह से भूनते हुए हम इसे चलाते रहेंगे। और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सेंधा नमक और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर। आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक डाला है, धनिया की पत्ती डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे। और ये तैयार हो गया हमारा व्रत में खाने के लिए बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा एक बार, और ये बहुत टेस्टी बना है। देखा आपने, बन गई है मेरी दूसरी रेसिपी जो बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है और बहुत ही हेल्दी व्रत के लिए, या आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। तो झटपट से बन जाने वाली इस रेसिपी को जल्दी से आप ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको देखनी है सिंघाड़े की और रेसिपी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मेरे रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि मैं लेकर आऊँगी सिंघाड़े की और ढेर सारी रेसिपी जो गार्लिक और अनियन में भी होंगी। तो आने वाले समय में तो मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।